गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करेंगे 10th क्लास का जो गणित है उसके प्रश्न वाले दो यानी कि बहुपद के बारे में। इसमें दो दो ही है बहुपद के बारे में। ये बहुपद यहाँ पे क्या होता है, बहुपद का ये जो यहाँ पे घात होता है ना, ये बहुपद की घात यानी जिसको हम डिग्री कहते हैं। उसके उदाहरण के लिए 4x+2 चर यहाँ x में यहाँ ये वाला x में एक घात है यानी कि यहाँ पे पावर जो है वो एक है का बहुपद है, ये इसका बहुपद है। और 7u पर पावर 6 माइनस 3/2 u पर पावर 4 प्लस 4u स्क्वायर प्लस u माइनस 8 चर में u जो है यानी कि यहाँ u को ध्यान में रखोगे, ये u चर u में घात से है। ध्यान रखना यहाँ पे घात जो होता है यानी कि पावर जो होता है सबसे बड़े वाले को माना जाता है यानी कि ये वाला, और ये बीच में भी कहीं रहेगा तब भी वो पावर 6 ही होगा। का बहुपद व्यंजक जैसे यहाँ पे लिखा गया 1/x माइनस 1 कॉमा √x+2 कॉमा 1/x² प्लस 2x+3 इत्यादि बहुपद नहीं है। यानी कि ये जो है असल में ऊपर जब जाएगा तो ये माइनस में चल जाएगा, तो माइनस में पावर नहीं होना चाहिए, ये इसको बहुपद नहीं कहलाएंगे। ये घात के एक बहुपद को रैखिक युग्म, अगर किसी भी किसी भी चीज का पावर अगर जैसे सिंपल सा यहाँ पे एग्जांपल के ले रहे हैं उदाहरण अगर x+2 हो तो ये जो होगा ये एक प्रकार का रैखिक युग्म होगा या रैखिक बहुपद बोल सकते हैं इनको, रैखिक बहुपद। ये 9th क्लास में 9th क्लास में ये आराम से सीख चुके हैं। इंग्लिश में इसको लीनियर पॉलिनोमाइल कहते हैं। उदाहरण के लिए 2x यहाँ पे लिखा भी है, ऊपर देने का जरूरत भी नहीं था। ये 2x माइनस 3 यहाँ पे देखो सिंपल में यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ देखो √3x तो यहाँ पे मेरा पावर 1 है प्लस 5 है। यहाँ पे फिर ये y प्लस √2 तो यहाँ पे पावर 1 है, और x माइनस 2/11 तो यहाँ पे पावर 1 है, तभी ये रैखिक युग्म कहलाएगा या रैखिक बहुपद कहलाएगा। उसी तरह ये वाला भी, ये इत्यादि सभी रैखिक बहुपद है। तो रैखिक बहुपद का मतलब समझ में आ गया होगा कि जिसका पावर एक हो यानी कि बड़ा से बड़ा पावर एक हो तो उसे हम रैखिक युग्म कहते हैं। जबकि x+5 माइनस x² तो यहाँ पे देखो ये स्क्वायर है तो ये द्विघात बहुपद हो जाएगा। ये x पर पावर 3 प्लस 1 आदि प्रकार के बहुपद रैखिक युग्म नहीं है, रैखिक युग्म नहीं है। ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा द्विघात हो जाएगा जो नीचे में दिया गया, और ये जो हो जाएगा त्रिघात, यहाँ नीचे पे भी लिखा गया है। घात 2 के बहुपद को द्विघात कहते हैं। अगर मैक्सिमम पावर 2 रहे यानी कि ज्यादा से ज्यादा पावर अगर किसी भी चीज में चर पद में रहे तो उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोल सकते, पॉलिनोमियल कहते हैं। द्विघात शब्द क्वाड्रेट यानी कि क्वाड्रेटिक शब्द से बना है जिसका अर्थ है वर्ग, जिसका अर्थ होता है वर्ग, यानी कि यहाँ पे ये छोटा छोटा एक को भी ध्यान रखोगे क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। 2x² प्लस 3x माइनस 2/5 और यहाँ पे ये इतना सारा y² माइनस 2 माइनस x² प्लस √3x, ये सब जितना भी दिया गया द्विघात बहुपद के कुछ उदाहरण हैं जिनके गुणांक वास्तविक संख्या हैं, और इनकी गुणांक जो है, गुणांक का मतलब जो गुना हुआ है, यानी कि यहाँ पे बोल सकते हैं ये 1, यहाँ पे भी 1, ये यहाँ पे 1/3,
या 2x(2) ये सब गुना हुआ है। अधिक व्यापक रूप में x में कोई द्विघात बहुपद, ये देखो अगर पूरा नेचुरली जानना है तो ये रहा, ये होना चाहिए ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ a b c वास्तविक संख्याएं हैं और a जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। के प्रकार का होता है घात 3 का बहुपद त्रिघात कहलाता है। अगर पावर 3 दिखाई दे तो उसे हम त्रिघाती कहते हैं। तो यहाँ पे देखो ये रहा, तो ये था इनका इंट्रोडक्शन बहुपद कि बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। ध्यान रखोगे बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। रैखिक बहुपद, ऑब्जेक्टिव के लिए ये सब इम्पोर्टेंट है। रैखिक बहुपद हो गया पहला नंबर। दूसरा नंबर हो गया द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, और एक तीसरा हो गया त्रिघाती या त्रिघात बहुपद। चलो अब इनका क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला ये कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को गौर करेंगे थोड़ा सा। ये कोई ज्यादा बड़ा सवाल नहीं है, ये वाला एक बार में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चले यहाँ पे उदाहरण के लिए यही चीज एग्जाम प्रश्न वाले में भी है। उदाहरण 1, नीचे दी गई आकृति यानी कि 2.9 यानी कि 2.9 में ग्राफों को देखिए। प्रत्येक आकृति y बराबर px, जहाँ px एक बहुपद है का ग्राफ है। ग्राफों से प्रत्येक के लिए px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ध्यान रखोगे ये जो रहा, ये मेरा अक्ष है, ये x अक्ष, ये y अक्ष, ये O भी इनको कहते हैं, ठीक, जिसको ओरिजिन भी कहते हैं यानी कि मूल बिंदु। ये x डैश है और ये मूल x है, ये y है और ये y डैश है। अब इसमें गौर करोगे, इसमें गौर करोगे ये वाला लाइन को, ये जो दिया हुआ ये वाला, इसमें हमको क्या देखना है कि x अक्ष को, यहाँ पे पूछा क्या है, px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, वही वाला। तो ये x अक्ष को ध्यान रखोगे, ये पूरा वाला ये x अक्ष को कितनी बार ये रेखा काटता है x अक्ष को, तो यहाँ पे गौर करोगे तो केवल एक ही बार काटता है, एक ही बार। तो इसका मतलब इसका शून्यकों की संख्या जो होगा, शून्यकों की संख्या वो कितना हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। पहला वाला आकृति का आंसर क्या हो जाएगा, 1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर आता है इसमें से। चलो दूसरा नंबर को गौर करोगे, इसमें भी सेम चीज है, केवल और केवल x अक्ष को ध्यान रखना है। और यहाँ पे गौर करोगे ये रहा x अक्ष, इस तरह से काटा गया है। तो यहाँ पे मेरा कितना हो जाएगा, ये पहला पॉइंट, ये है दूसरा पॉइंट। तो दूसरा नंबर का जवाब क्या हो जाएगा, शून्यकों की संख्या बराबर, शून्यकों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा,
2। ये दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेम इसी तरह इधर इधर का ध्यान देंगे। हो गया, ये रहा इस तरीके से, यहाँ पे एक बार, यहाँ पे 2 बार और यहाँ पे 3 बार। तो सीधा सीधी यहाँ पे लिख दे रहे हैं शॉर्ट में, px के शून्यकों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। कोशिश करना भाषा में लिखने के लिए, px की शून्यकों की संख्या बराबर जितना आएगा उतना लिख देना है। हम थोड़ा शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा यहाँ पे गौर करोगे, ये रहा, तो यहाँ पे केवल एक ही बार काटा है, तो ये px की शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अगला वाला इधर का ध्यान दोगे, यहाँ पे इस टाइप से ये घुमा हुआ है, ये रहा, ये घुमा हुआ है ऐसे करके, तो ये क्रॉस नहीं किया है, सिर्फ टच किया है, तो टच वाले को भी एक बार ही गिनेंगे। तो ये भी मेरा कितना हो जाएगा, px के शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगा। अगला वाला ये रहा इधर से, और ये कटिंग है यहाँ से क्रॉस करते हुए ये यहाँ तक, यानी कि 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो ये px के शून्यकों की संख्या कितना हो गया, ये 4 हो गया। इस तरह से ये 1 नंबर पक्का कर दोगे। यहाँ से 1 नंबर गारंटी, दोनों में सीबीएसई में भी पूछता है और जैक में भी पूछता है, दोनों में ये क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर ये बना सकते हो लेसन का, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा, अब पूरा जैक का जितना पूरा एनसीईआरटी जो बुक है, पूरा एनसीईआरटी बुक वो पूरा हम कंप्लीट करवाएंगे वीडियो के माध्यम से। तो कोशिश करना सभी को देखने के लिए, और सबके सब पूरा बढ़िया तरीके से हल मिलेगा। और ये मेरा सब्जेक्टिव है, फिर ऑब्जेक्टिव भी लाएंगे। 10th क्लास का जितना भी ऑब्जेक्टिव हो सकेगा प्रत्येक लेसन का सबका हम लेके आएंगे वीडियो। तो ये रहा मेरा प्रश्न वाले 2.1। तो ये सब बना सकते हो, यहाँ पे गौर करना। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, यहाँ एक बार ही टच हुआ, सॉरी ये तो सिर्फ y अक्ष को टच करता है, x अक्ष तो टच नहीं हुआ। तो ये px के शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। px के शून्यकों की संख्या 0। दूसरा वाला इनको गौर करोगे, यहाँ पर केवल एक बार ही कटा है, यहीं पे कटा है, तो ये px के शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। दूसरा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये रहा, यहाँ 3 बार, 1 2 3, तो ये px के शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ये यहाँ से यहाँ तक 1 2, 2 बार काटा गया, तो px के शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अगला नंबर का 3 बार, 1 2 3 4, 4 बार, तो px के शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अगला नंबर यहाँ पे गौर करोगे, लास्ट नंबर, एक बार यहाँ सिर्फ टच हुआ है, पार नहीं हुआ है, ये टच हुआ है, फिर ये आगे ऐसे ही टच हुआ है, पार नहीं हुआ है, तो ऐसे करके ये 1 बार, 2 बार और 3 बार, ये क्रॉस नहीं हुआ है, ये 3 बार आया है। तो px के शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये इनका आंसर। तो ये 2 पॉइंट खत्म हो गया। इसमें से दोनों में से कोई एक संख्या जरूर आएगा, दोनों में से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा जैक में भी। और चलो अगला के लिए बात करते हैं। किसी बहुपद के शून्यकों और गुणकों के में संबंध, इसमें भी अच्छा क्वेश्चन ये भी देखने को मिलता है एक गो।
ये रहा। ध्यान रखोगे। यहाँ पे देख सकते हैं, ये अल्फा प्लस बीटा, ये रहा अल्फा प्लस बीटा, ये दोनों मिलके क्या आएगा, -b/a। और अल्फा गुना बीटा, ये अल्फा गुना बीटा जो आएगा, अल्फा गुना बीटा जो आएगा ये c/a आएगा। इनको भी ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी से ऑब्जेक्टिव भी आता है। शून्यकों का योग जिसको बोलते हैं, ये अल्फा प्लस बीटा, ये -b/a। और दूसरा शून्यकों के गुणनफल यानी ए अल्फा इंटू बीटा, ये c/a हो जाएगा। तो ऐसे करके ये एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो। दो एग्जाम्पल दिया गया। हम लोग सीधा लेसन में जाते हैं। चलो क्वेश्चन को देखते हैं और सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। ये रहा। चलिए, ये रहा क्वेश्चन, प्रश्नवाली 2.2। यहाँ पे हमको क्या पूछा गया है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यंक ज्ञात कीजिए। चलिए शून्यंक ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए। यानी कि हमको पहले तो शून्यंक पता करना है, यानी x का वैल्यू हमको पता करना है। x का वैल्यू 2 आएगा, 2 x का वैल्यू आएगा। फिर उसी से हमको एक अल्फा लेके जाना है, एक अल्फा आएगा और दूसरा बीटा। x का वैल्यू जो आएगा एक अल्फा और एक बीटा, उसी का फिर हमको शून्यंकों का योग और गुणांक भी हमको चेक करना है। चलो ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन में। पहला नंबर क्वेश्चन, x² - 2x - 8, इनका आंसर क्या होगा। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, x² - 2x - 8, इनका शून्यंक फाइंड करना है। तो पीछे तरफ में 0 लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया। अब इनको कैसे बनाते हैं, इसका तरीका तो 2-3 बहुत सारा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बनाना कैसे, इनको ध्यान रखना। सबसे पहले क्या करोगे, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे। तो ये x² गुना -8, तो ये मेरा आएगा -8x², इतना आएगा। अब इसको सिर्फ ये नंबर को ध्यान रखना है, यानी कि संख्या को ध्यान रखना है। ये संख्या को 8 जो है या -8, सिर्फ फिलहाल संख्या को ध्यान देना। 8 को हम कैसे गुणनखंड के रूप में तोड़ सकते हैं, तो 1 गुना 8, 2 गुना 4 और तोड़ सकते हैं और नहीं तोड़ सकते, रिपीट नहीं करना है। अब ये चीज इतना करने के बाद ध्यान रखना, ये जो बीच का नंबर है, ये बीच में 2 जो लिखा गया है, अब इसको एक बार जोड़ करके भी चेक कर सकते हो, एक बार घटाव करके भी, दोनों से मेरा बीच वाला आना चाहिए। अब ध्यान रखना, चलो इन दोनों को फिलहाल जोड़ के देखते हैं। तो 1 और 8 को जोड़ोगे तो 9,
तो बीच में तो मेरा 9 नहीं है, तो ये तो थोड़ा अभी गलत ही ले सकते हो। दूसरा घटाव करके भी चेक कर सकते हो, 1 और 8 को घटाओगे तो 7 आएगा, या माइनस बोल सकते हो, तो बीच में है ही नहीं, तो ये मेरा गलत हो जाएगा। तो ये जो बचा वही मेरा गुणनखंड होगा, बस इस यही ध्यान रखना है। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस, ध्यान रखना। और एक चीज, ये साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर यहाँ पे साइन माइनस में है तो जो बड़ा वाला नंबर गुणनखंड में जो आया हुआ है वो माइनस में होगा, माइनस में। तो ये चले, ये माइनस लिख दे रहे हैं, तो ये मेरा प्लस में आएगा, प्लस 2x माइनस 4x और इधर से माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ये ध्यान रखना, सिर्फ बीच का काम होगा, साइड का काम नहीं होगा, साइड का उसी तरह रहेगा। अब यहाँ से दोनों में से कॉमन लेना है और यहाँ में भी कॉमन लेना है, तो इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, x। यहाँ पे 2 गो x था, एक बाहर जा चुका, बाहर जाने का मतलब कॉमन ही बोल सकते हो, तो ये 1 बचेगा। अब इधर से 2x में से x बाहर गया है, तो ये सिर्फ 2 ही बचेगा। इसको कंफर्म करने के लिए कर सकते हो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू 2x, तो ये सही है। इधर यहाँ पे माइनस है तो माइनस बाहर आएगा, दोनों के पास 4 है, दोनों के पास 4 है तो 4 बाहर आ गया, तो यहाँ पे बचेगा x। और यहाँ पे ध्यान रखना, ये माइनस अगर बाहर आएगा तो साइन मेरा अपोजिट हो जाएगा, तो प्लस 4 में से, और ये कॉमन आने का मतलब भाग भी ले सकते हैं, ये 4 दुगनी 8, बचा कितना 2, तो ये मेरा 2x, 2 आ गया, ये 0। अब ये दोनों का जो एक जैसा है तो x प्लस 2, दोनों में से एक गो, और ये बाहर में जो है उनमें से एक गो अंदर, x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो ये x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, दोनों का शून्य, और x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो x बराबर माइनस 2, ये हो गया, और x बराबर 4, ये दूसरा। ये एक को अल्फा ले सकते हो, दूसरा को बीटा ले सकते हो। उधर में सत्यापित जांच कर देते हैं, हर बार चेक नहीं करेंगे, सिर्फ एक क्वेश्चन का चेक करना, बार बार चेक करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ऐसे चेक एग्जाम में नहीं पूछता है। हो गया। अब ये अगर इनका सत्यता की जांच करना है तो जांच कर सकते हो। जांच के लिए तो क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या सीखे हैं, माइनस बी बटे ए। तो अल्फा हम ले लिए -2 प्लस बीटा मेरा कितना है 4, तो ये माइनस बी बटे ए। तो इन दोनों का काम करोगे तो ये बचेगा 2, तो माइनस बी बटे ए। नीचे कुछ नहीं तो हम 1 दे सकते हैं, ये अल्फा, ये संख्याओं, शून्यकों का योग हो गया। अब गुणनफल, तो गुणनफल के लिए क्या सीखे हैं, अल्फा इंटू बीटा, तो ये हो जाएगा सी बटे ए। अल्फा कितना है -2 और बीटा कितना है ये 4, तो ये सी बटे ए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा -8 सी बटे ए, नीचे 1 लगा सकते हो, तो ये अब ये पूरा को मिटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मिटाएंगे। चलो अगला पेज ले लेते हैं। ध्यान रखना, यहाँ पे b का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ लिख सकते हो a का वैल्यू हमेशा समान होना चाहिए, तो नीचे दोनों का देखो एक ही है, तो a का वैल्यू 1 आ गया, b का वैल्यू यहाँ पे ये माइनस इधर चल जाएगा तो -2, और c का वैल्यू इधर में लिख सकते हो -8। a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -2 और c का वैल्यू -8। अगला पेज पर जाते हैं। अब हमको द्विघात बहुपद चेक करना है। द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद क्या होता है, तो अभी अभी हमने पढ़ा था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 बराबर 0 हो गया। तो a का वैल्यू कितना आया था, a का वैल्यू आया था 1,
1 गुना एक्स स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू था -2 ये एक्स और सी का वैल्यू था -8 बराबर 0। तो ये इन दोनों का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2x प्लस माइनस माइनस 8 बराबर 0। तो ये रहा सत्यता की जांच। तो ये प्रूव्ड हो गया। इसी तरीके से सब क्वेश्चन को प्रूव करना है तो एक एक करके करते जाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन पे जाते हैं। समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है ये 4s स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इनको कैसे बनाना है? दो नंबर का क्वेश्चन 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 पीछे तरफ में 0 लगा सकते हो। ये मेरा क्वेश्चन। अब फिर से वही क्या फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट ये 4s स्क्वायर माइनस 1 गुना करोगे तो कितना आएगा? 4s स्क्वायर गुना 1 तो गुना करोगे